आज हम बात करते हैं सुकरात के जीवन परिचय पर। यूनान की एक महान दार्शनिक सुकरात, जो दुनिया का सबसे प्राचीन विचारक माने जाते हैं, वह प्राचीन ग्रीस में जन्म लिए थे और अपने अमूल्य विचार से ग्रीस की जनता को प्रेरित किए थे। इसलिए उन्हें पश्चिमी विचारों का जनक भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं सुकरात के जीवन परिचय के बारे में। सुकरात ग्रीक के एक महान दार्शनिक थे। एथेंस शहर के रहने वाले सुकरात को पाश्चात्य दर्शन के जनक तथा विचारों के नैतिक परंपरा के प्रथम नैतिक दार्शनिक माने जाते हैं। वे अपने विचारों से एथेंस में क्रांति ला दी थी। सूफियों की तरह वे मौलिक शिक्षा तथा मानव सदाचार के पर बहुत जोर देते थे। कई विद्वान कहते हैं कि सुकरात ज़्यादा बोलते थे। कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि एथेंस में जन्मे कितने भी महानतम विद्वान में से सुकरात सबसे महान है। सुकरात एक महान दार्शनिक तथा विद्वान थे, लेकिन वह एक अच्छे, ईमानदार एवं दूर संकल्प वाले व्यक्ति भी थे। सुकरात की सटीक जन्मतिथि अभी तक पता नहीं है। जो भी है वह अनुमानित जन्मतिथि है। बहुत ज़्यादा लिखते नहीं थे, लेकिन ज़्यादा बोलते थे, इसलिए उन्होंने अपने जीवन के बारे में कुछ लिखा ही नहीं। जो भी है, उनके सुकरात की सटीक जन्मतिथि अभी तक पता नहीं है। जो भी है वह अनुमानित जन्मतिथि है। वो बहुत ज़्यादा लिखते नहीं थे, लेकिन बहुत ज़्यादा बोलते थे, इसलिए उन्होंने अपने जीवन के बारे में कुछ नहीं लिखा। जो भी है उनके शिष्यों के द्वारा लिखी गई तथ्यों के अनुसार समझा जा सकता है। उनके अनेक शिष्य थे, उनमें से एक है महान दार्शनिक प्लेटो। सुकरात का जन्म 470 ईसा पूर्व से 469 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। उनका जन्म एथेंस के एक शहर एलोपेस में हुआ। वह एक गरीब परिवार में जन्मे थे। उनके पिता का नाम सोफ्रोनिस्को है, जो एक शिल्पीकार यानी कि एक मूर्तिकार थे। उनकी माता का नाम फेनारेटा था। सुकरात को लोग एक सूफी संत मानते थे और वह सूफियों की तरह साधारण शिक्षा और मानव सदाचार के ऊपर गुरुत्व देते थे। वह अपने जीवन में केवल ज्ञान प्राप्ति और ज्ञान की प्रसार करना ही उनका जीवन का लक्ष्य था। वह घर घर घूम के, गली गली घूम के अपनी अमूल्य विचारधारा से प्राचीन युग में क्रांति ला दी थी। सुकरात अपनी मातृ भाषा शिक्षा, यूनानी कविताएं, भूगोल विज्ञान तथा गणित शिक्षा प्राप्त की थी। चलिए अब बात करते हैं सुकरात के पारिवारिक जीवन पर। सुकरात अपने जीवन में बहुत गरीबी देखे हैं। वह एक गरीब परिवार से थे। उनकी शादी जानथप नामक एक गरीब लड़की से हुई थी और उनके 3 बच्चे थे। उनके नाम लैम्प्रोकल्स, सोफ्रेनिस्कस, मेनेक्सनस, तीनों के तीनों बेटे के रूप में जन्मे थे। सुकरात अपने जीवन में अपने देश के लिए एक सैनिक के रूप में भी काम किए थे। सुकरात एक गजब के फिलोसोफर थे। उन्हें विचारधारा के ऊपर काफ़ी लगाव था। परिवार के प्रति उनका लगाव नहीं था, इसलिए वह अपने परिवार को छोड़ दिए थे और ज्ञान की खोज और प्रसार करने लगे। वह राजा के नियम विरोध में तर्क वितर्क करते रहते थे। सुकरात की वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं था, यानी कि उनकी पत्नी के साथ हमेशा अनबन चलता रहता था। पति पत्नी खुश नहीं थे। उनकी जो पत्नी थी वह अच्छी नहीं थी। हमेशा दोनों लड़ते झगड़ते रहते थे। यह सभी बात सुकरात ने कही है। एक बार एक लड़का सुकरात को पूछने आया कि मैं विवाह करना चाहता हूँ, क्या विवाह करना सही होगा? सुकरात ने इसका जवाब देते हुए कहा कि हाँ, तुम्हें शादी करना चाहिए, लेकिन पत्नी सही मिल गई तो तुम सुख में जीवन बिताओगे। यदि पत्नी सही नहीं मिली तो मेरे जैसे दार्शनिक बन जाओगे। सुकरात अपने पारिवारिक जीवन में खुश नहीं थे। इस कारण से वह अपने परिवार को छोड़कर एक दार्शनिक जीवन बिताने के लिए चले गए। वह शिक्षा को जोर देने लगे। अब बात करते हैं प्राचीन एथेंस की धार्मिक स्थिति। उस समय एथेंस में परिस्थिति सुविधाजनक नहीं था। राजा रूढ़िवादी थे। राजा तथा शासक रूढ़िवादी हेतु वह आसमान के तारा और सूरज को भगवान के रूप में मानते थे। यह गलत बात नहीं थी, लेकिन किसी को जोर जबरदस्ती इनको ही पूजा करना है बोलकर उसके ऊपर थोपना यह गलत था। कोई भी राजा के ऊपर आवाज़ उठा नहीं सकता था।
जो भी इसके ऊपर आवाज़ उठाता था, राजा शासक उसको कड़ी से कड़ी दंड देते थे और उसको कोई भी उस समय आवाज़ उठाने के लिए डरता था। लेकिन सुकरात ऐसे नहीं थे, वह इसके ऊपर आवाज़ उठाने लगे। सुकरात आने वाली पीढ़ी के लिए क्रांति लेकर आए थे। वह क्रांति किसी हिंसा तथा हथियारों से नहीं की गई थी, बल्कि यह क्रांति था एक दार्शनिक विद्रोही का। सुकरात गली गली घूम के लोगों को ज्ञान बांटते रहे और अपने अमूल्य विचारों से युवाओं के मन में एक नई सोच पैदा किए। युवाओं को अच्छे और बुरे का समझ दिलाया, अनीति के खिलाफ आवाज़ उठाना सिखाया। सुकरात के अमूल्य विचार। दुनिया में सबसे समझदार इंसान वह है जो यह जानता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। न्याय से पहले कुछ भी पसंद नहीं किया जाना चाहिए। मैं किसी को कुछ भी नहीं सिखा सकता, मैं केवल उनकी सोच बदल सकता हूँ। खुद को खोजने के लिए अपने लिए सोचो। अभिमान मनुष्य को बांटता है, विनम्रता मनुष्य को जोड़ती है। सुकरात के जीवन से जुड़ी एक छोटी सी किस्सा आज हम आपको सुनाते हैं। उनके विचारों के अलावा उनकी एक छोटी सी घटना है, आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी। एक बार वह बाजार से गुजर रहे थे और उनकी मुलाकात एक व्यक्ति के साथ हुई। उस व्यक्ति ने सुकरात को कुछ बताना शुरू किया। मैं आपको बहुत मज़ेदार बात बताने वाला हूँ। क्या आप जानते हैं कि कल आपका एक मित्र आपके बारे में क्या कह रहा था? सुकरात ने उस व्यक्ति को रोकते हुए कहा, मैं आपकी बात सुनूंगा, पहले मेरे 3 सवाल का जवाब दो। इनमें से एक भी सवाल सही होगा तो मैं आपकी बात पूरी तरह सुनूंगा। क्या वह बात पूरी तरह सही है जो बात तुम बताना चाहते हो? जवाब में, नहीं, अभी मैंने यह बात केवल सुनी है। दूसरा सवाल, क्या आप ऐसा कहना चाहते हो जो मेरे लिए अच्छा या दयालु है? जवाब में, नहीं। तीसरा सवाल, क्या वह मेरे लिए काम की है? जवाब में, नहीं। ये सब सुनने के बाद सुकरात ने उस व्यक्ति की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जो बात मेरे मित्र के बारे में आप बताना चाहते हैं वह बात पूरी तरह सत्य नहीं है, मेरे अच्छे के लिए भी नहीं है और बात मेरे कुछ काम का भी नहीं है। तो मैं वह बात क्यों सुनूं? सुकरात के अंतिम जीवन। सुकरात एक शिक्षक थे। वह लोगों को गली गली गांव-गांव घूम के शिक्षा प्रदान करते थे, अच्छे बुरे के बारे में समझाते थे। तर्क वितर्क करने की चिंता लोगों के अंदर जगाई थी। उस समय राजा का शासन निरंकुश था। राजा तथा शासक उन्हें विष का प्याला पिला के मृत्यु दंड की सज़ा सुनाई थी। 399 ईसा पूर्व में सुकरात को मृत्यु दंड दिया गया था। उस समय उनका आयु लगभग 71 वर्ष था। चलिए अब जानते हैं सुकरात को मृत्यु दंड क्यों हुई थी। सुकरात के उस समय ग्रीक समाज के लोग बहुत ही देववादी थे। कहते थे कि दुनिया में बहुत सारे भगवान हैं। इसमें सुकरात कहते थे कि भगवान होगा तो वह एक से ज़्यादा नहीं होगा, और वह तर्क के माध्यम से इस बात को पूरी तरह खारिज किया कि ग्रीक समाज में चल रही धार्मिक विचार, यानी कि जो ग्रीक मैथोलॉजी में उस समय चल रहा था, उसे खारिज किया। सुकरात को बहुत लोग पसंद करते थे। उनके वाणी, उनके विचारों को लोग बहुत सुनना पसंद करते थे। वह दिखने में सुंदर नहीं थे, लेकिन उनके विचारों में काफ़ी वजन था, जिससे लोग उनकी तरफ आकर्षित हुए थे। सुकरात गली गली घूम के लोगों को विचारों के ऊपर तर्क करने के लिए कहते थे, सत्य की संधान करने के लिए कहते थे। इस कारण से राजा काफ़ी घबरा गए थे। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन आएगा, सुकरात सारे लोगों को अपने तरफ कर लेगा, सभी को भड़का के पूरी तरह ग्रीक माइथोलॉजी को और शासन व्यवस्था को तर्क वितर्क माध्यम से पूरी तरह खारिज कर देगा। उसके तर्क के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। इसी बात को देखते हुए राजा युवाओं को भड़काने और देशद्रोही के रूप में सुकरात को मृत्यु दंड की सज़ा सुनाया था, जो देखा जाए तो सुकरात के प्रति सही नहीं था, लेकिन सुकरात इसे हंसते हंसते स्वीकार कर लिए थे। उन्हें जहर का प्याला पीने को मृत्यु दंड दिया गया था। सुकरात पर आरोप। 399 ईसा पूर्व में सुकरात के दुश्मनों ने सज़ा दिलवाने के लिए उसके ऊपर कुछ आरोप लगाया था। उन्होंने सुकरात पर मुकदमा चलवा दिया था। सुकरात पर मुख्य रूप से 3 आरोप लगाए गए थे। प्रथम आरोप यह था कि वह देवताओं की उपेक्षा करता है और उनमें विश्वास नहीं करता।
दूसरा आरोप यह लगाया गया माननीय देवताओं के स्थान पर कल्पित जीवन देवता को स्थापित किया है। तीसरा आरोप यह था कि वह नगर के युवाओं को भड़का रहा है और उन्हें भ्रष्ट कर रहा है। उनके जो मित्र और शिष्य थे वह लोग नहीं चाहते थे कि सुकरात की ऐसे मौत हो। उन्हें बचाने के लिए काफ़ी कोशिश किए थे। एक बार सारा व्यवस्था हो गया था। प्लेटो अपने कुछ दोस्तों के साथ सुकरात के पास आया और कहा कि आप यहाँ से भाग जाइए, हमने सारी व्यवस्था कर दी है। लेकिन सुकरात चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन वह नहीं भागे और कहे कि यदि मैं भाग गया तो पीछे मेरा विचार मर जाएगा, यदि मैं यहाँ रहा तो मेरा शरीर मर जाएगा, और दोनों में से एक को चुनना हो तो मैं मरने के लिए अपना शरीर चुनूंगा। प्लेटो निराश होकर वहाँ से लौट गए थे। प्लेटो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में यह घटनाएं उल्लेख किए हैं। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि सुकरात अपने जीवन काल में एक भी पुस्तक नहीं लिखे, फिर भी वह आज दुनिया को अपने विचार से शिक्षित कर रहे हैं। सुकरात के अनुयायियों में बहुत युवाओं रहे थे। प्लेटो उनके बड़े शिष्य थे। सुकरात के जीवन के बारे में, उनके विचारों के बारे में ज़्यादातर उनके शिष्यों की लिखी हुई दस्तावेजों से जानी जाती है। आपको सुकरात के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट में बताएं। धन्यवाद।